गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। प्रस्तुतकर्ता भगवान श्री कृष्ण के शिष्य, उनकी चरणों की धूल आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख द्वारा आपको भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए दिया जा रहा है। मन को पवित्र करिए, ध्यान से सुनिए, आनंदित हो जाएंगे आप। पिछले तीर्थ यानी कि तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था और दूसरे अध्याय में हमने आपको कुछ तात्पर्य बतलाए थे। जैसे संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती है, तब श्री कृष्ण उसका स्मरण करते हुए मधुर गान करते हैं और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ तक मित्रों हमने प्रसंग सुनाया था आपको। तीसरा अध्याय हम भागवत का शुरू करने जा रहे हैं। भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्र जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उनके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सनादीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपाठ वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमुनापुरी से लाकर दे दिया था। भली भांति भगवान की कथा चल रही है। भगवान कहते हैं, यानी कि उद्र जी जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से अपनी आंखों से भी सब लीलाएं देखी, उन्होंने घोर तप किया था। उसके पश्चात उनको लीला देखने का अवसर प्रदान हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से, यानी कि जो देवकी थे वासुदेव थे, और उनको जेल कारागार में कंस ने डाल दिया था और सुख पहुंचाने की इच्छा से
बालदेव जी यानी कि बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे घसीट कर तथा घिस घिस कर उसके प्राण लेकर उसी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। यानी कि कंस का वहां पे समाप्त हुआ, तो लेकर उसको लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि जो थे, जो कथा का वाच कर रहे थे, सुन रहे थे, संदीपनी मुनि ने, क्योंकि वो भगवान संदीपनी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगो पाठ यानी कि समस्त पाठ वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उसके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस से पेट से यमुनापुरी से लाकर दे दिया। भीष्म कंदननी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा स्वामी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसा ही हरण कर लाए। मतलब रुक्मणी को बड़ी अच्छी कथा है। रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण हर के लाए थे, क्योंकि उनके जो प्रियजन थे वो भगवान श्री कृष्ण के बैरी थे, भगवान से जलते थे। और रुक्मणी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, उनसे बड़ा स्नेह प्रेम करती थी। उच्चारण भीष्म कनंदनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा स्वामी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए। मित्रों, यहाँ पर बहुत अच्छा वो है, गांधर्व विवाह क्या होता है। गांधर्व विवाह होता है कि जो समाज के अलावा किया जाए, जैसे अभी गांधर्व विवाह सबका होता है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब वरमाला पहनाई जाती है एक दूसरे को, तो वो गांधर्व विवाह होता है। उसके बाद उनको जो है अग्नि फेरे में बांधा जाता है, ताकि वो एक दोनों का बंधन जो है जब तक जीवन रहे, जब तक एक साथ रहें। तो विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। यानी कि गरुड़ जो थे वो अमृत कलश को ले आए थे जब मथन हुआ था। तो स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाद कर नागन जिति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुष की इसी लीला करते हुए अपने प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कलप वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों को सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का कीड़ा मर्ग बना हुआ था। यानी कि वो अपनी स्त्रियों के साथ ही कीड़ा किया करते थे। इंद्र जो थे, इंद्र की सभा में नृत्य होता था, तो उसकी व्याख्या है अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगत दत्त को उसका बच्चा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दिन बंधु
श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्णन कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं को अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विभावित्वात परिग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक गर्भ से सभी गुणों में अपने ही सम्मान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यवन, जरासंध और सल्वा आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निजी जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विविध, वाणासुर, मूर्ख, वल्लभ तथा दंतवंत्र आदि अन्य योद्धाओं से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेनापति कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुर्शासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का इतना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दूसरा दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में वे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर ध्यान हो जाएंगे। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्य पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उद्र में जो अभिमन्यु ने पुरु वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्व आत्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और देव की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु संख्या योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेष तपा यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ दक्षिण अनुराग युक्त होकर समय योचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग संप्रज्ञों से वैराग्य हो गया। यानी कि जब भगवान में विलीन हो जाता है तो भोग विलास की संख्या कम हो जाती है, सामग्रियों से
वैराग्य हो गया। यानी कि जो उनका सामग्री इकट्ठी होती थी भोग विलास के लिए, स्त्रियां एक से एक आती थी, वो सब समाप्त करके आश्रम संबंधी मतलब गृहस्थ आश्रम संबंधी हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही उनके वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुमान करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए के यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनिवरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश हो भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश वृषण भोज और अंतरकम वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर परमास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गव्य दी। उन्होंने सोना चांदी सैया वस्त्र मृग चरम कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीव का चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत पद प्रण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उस वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। मित्रों, यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रिय भक्तों, चौथा अध्याय हम आरंभ करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। उद्र जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना। उद्र जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादव ने भोजन किया और वरुणी मदिरा पी। उनसे उनका ज्ञान नष्ट हो गया। बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊंगा। और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। यानी कि उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादव ने, मतलब यादुवंशी जो थे, क्योंकि उनको बहुत बद्दुआ लग चुकी थी, यादववंशियों ने भोजन किया यानी कि खाया और वारुणी मदिरा पी यानी कि मदिरा का सेवन किया। मित्रों, आज की मदिरा नहीं है, वो सोमरस जिसको बोलते थे, फ्रूट का जो फ्रूट से मतलब अर्क निकाला जाता उसको वो कहते थे, उससे थोड़ा बहुत नशा हो जाता था, बल भी मिलता था। तो उसी की ये घोषणा हो रही है, उसी की बात चल रही। यादवों ने भोजन किया इसीलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। वरुणी मदिरा पी, उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे, यानी कि आपस में गाली गलौज करने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्य अस्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे
प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका और कोई आश्रय नहीं है, वे प्रीतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्य में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रभु भूलित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचारते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भार से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, भगवान श्री यानी कि भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण वाच। आनंद आता जब भगवान अपने मुख के द्वारा कुछ हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें बतलाते हैं, तो आनंद भरी वाणी आप भी सुनिए। श्री भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वासु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वासुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वरूप भाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूं। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। वह क्योंकि मित्रों बहुत अच्छा इसमें प्रसंग है। मैं तो 2 अल्फाजों में आपको इसका उत्तर बतला देता हूँ कि जब आदमी को कुछ पाना है तो उनको एकांत की आवश्यकता होती है, और एकांत में वो अपना संपूर्ण प्लान बनाते हैं। सृष्टि कैसे चलानी है, मेरे जाने के बाद कैसे चलेगी। जैसे कि मधुबन रहस्य में उन्होंने महाभारत की रचना की कि आने वाला समय ये है, वो सब अनुकूल था। कीड़ा करते करते उन्होंने राक्षसों का वध किया, वो सब जानते थे, और हम लोगों को प्रेरणा देते थे कि अहम अहंकार के कारण ये दुख भरी संसार में आप लोग जीवित हैं। आप मेरी शरणागत में आइए, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का सौभाग्य प्राप्त की बात है। तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पाद कल्प के आरंभ में, मतलब पाद्य कल्प मतलब सबसे पहला पद जो होता है पूर्ण काल में, पदक कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था, वह जिसे विवेक की लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। थात यानी के उच्चारण पूर्व काल में, यानी कि बहुत पूर्व काल का मतलब होता है कि सतयुग में मान लीजिए, या उससे भी पूर्व काल मान लीजिए, बहुत बीता हुआ समय, लाखों वर्ष के पहले। पूर्व काल में पदकल्प के आरंभ में, यानी कि सबसे पहला जब चरण पड़ा, जब चरण पद कल्प के आरंभ में जब पहला पग भगवान का पड़ा, तो मैंने अपने नाभि यानी कि जब जो है समुद्र में थे, यानी कि समुद्र एक प्रकार का उदर था, तो भगवान उसी के अंदर अपना वास करते थे। तो नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को उन्होंने कहा, अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था,
वह जिसे विवेक की लोग भागवत कहते हैं वही मैं तुम्हें देता हूँ। भगवान ने भागवत, जो इंसान समझ लीजिए भागवत पढ़ता है या सुनता है, पढ़ने का जितना फल प्राप्त नहीं होता, सुनने का उससे अधिक फल प्राप्त होता है। समझ लीजिए भगवान आपके द्वार पर आगमन हो गए, आपके घर पे दस्तक दे रहे हैं। अब उनका मैंने पहले भी कहा था कि उनका सत्कार कीजिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरि महाराज बार बार तो किसी के यहाँ दस्तक देते नहीं है। मैंने बहुत अरदास लगाई है, तो आप उनके दर्शन कीजिए, आप उनको सुनिए, तो वह तुम्हें देता हूं। विदुर जी मुझ पर तो प्रतिक्षण उस परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेह वश मुझे रोमांच हो आया, मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। हालांकि चारों बहुत दुर्लभ है, लेकिन जो उनकी शरणागत में चला जाता है, यानी कि संसार में अर्थ, यानी कि धरती है, धर्म के धरती के ऊपर जो धर्म है वो अधर्म फैला हुआ है, काम, जो काम वासना है उसमें, उस माया में जो है वो फंसा हुआ प्राणी है। मोक्ष, और मोक्ष बहुत कठिन है, मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष मिलेगा तो मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने सहज ही कहा था कि स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, मतलब बहुत कठिन नहीं है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं यदि हरि की शरणागत में आपका चित्त लग जाए। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालित रहता हूँ। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया राजा परीक्षित को। उन्होंने कहा कि भाई भगवान ने मेरे को कहा कि तुम्हें जो है संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, मतलब सब कुछ प्राप्त होगा जो इस संसार में संचालन करने के लिए चाहिए, खुशी के लिए चाहिए। मना कर दिया, मुझे सब चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललित रहता हूँ। मैं सिर्फ आपकी चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, उसी में मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय उसी में विलीन है। प्रभु, आप निस्सप्र होकर भी कर्म करते हैं, मतलब निस्सप्र यानी कि सब कुछ त्याग के प्रभु आप निस्सप्र होकर भी कर्म करते हैं, तब भी आप कर्म करते हैं। अनजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इस विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव आपका सब रूप ज्ञान समर्था संभाद और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्य की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे। प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन अपने स्वरूप का, स्वामिन होता है मतलब भगवान का, जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का भजन करने वाले हैं, हमेशा उनमें विलीन रहना, उसी को स्वामिन कहते हैं। अपने स्वरूप का गुण रहस्य प्रकट करने वाले जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान अपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार के दुखों को सुगमता से पार कर जाऊं।
जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरे चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय में उनकी विरह व्यवस्था अत्यंत पीड़ित कर रही है। यानी कि जो उनका जो चित्रण है, जैसे कि विरह व्यवस्था, यानी कि जो मेरे अंदर पीड़ा उग रही है उनकी, मतलब उनकी सोच सोच के तो अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्री का आश्रम को जा रहा हूँ, यानी कि बद्रीनाथ जाने की बात चल रही है, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर यानी कि दोनों ने पहली बार वहाँ पे तप किया था। उसके बाद भगवान शिव आए थे उनके दर्शन के लिए। लंबी कथा हमने पिछले जो हमारे धारावाहिक चल रहे थे उसमें हमने इसकी व्याख्या की थी। तो श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौभ्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्रव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असहा समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्रव जी बद्री आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्र जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचारा करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यानी कि विदुर जी ने कहा उद्र जी से, तो विदुर की और उद्र जी की कथा चल रही है और सुनने वाले कौन है? ऋषिगण, मुनि और राजा परीक्षित, ये सब कथा का आनंद ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, यानी कि कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण का कथन है, अपने स्वरूप के गुण रहस्यों को प्रकट करने वाले जो परम ज्ञान आपसे कहा था, मतलब भगवान ने आपसे ऐसा गुण रहस्य कौन सा बतलाया था, कृपा करके आप हमें भी उसका दान दीजिए, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्र जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी के सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। मैत्रेय मतलब मैत्रेय जी जो थे वो भी बड़े गुरु पद पे थे। उन्होंने भी जब वो भगवान जा रहे थे तो अब उनको आदेश दिया था, उसी की व्याख्या है, ज्ञान दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत का द्वार उद्र जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान विष्णु कुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना
वह रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सब से मुखिया उद्र जी ही कैसे बचे रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमणि शिरोमणि उद्र ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी है। मित्रों, यहाँ तो उच्चारण मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत दुर्लभ प्रसंग है, आपके समझ में नहीं आया होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा सभी व्यर्थ नहीं होती, यानी कि उनकी इच्छाएं जो होती वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, व्यर्थ नहीं होती। उन श्री हरि ने, मतलब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के शाप रूप, यानी कि जब ऋषियों के साथ वो गए थे तो एक ऋषि जो थे उनको मजाक में बोला, भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप धारण करा स्त्री का, क्योंकि वो राधा भी थे कृष्ण भी थे, रूप धारण करके और अपने पेट में वो पतीला होता ना, छोले वाला पतीला, वो पेट के अंदर बांध लिया। मतलब मान लीजिए वो पीतल का पतीला जो था, वो जिसमें छोले बनाते हैं, वो पेट में बांध लिया, ऊपर से स्त्री के कपड़े पहन लिए, तो काल के बहाने अपने कुल का, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने रचना रची कि मेरे कुल का अंत कैसे होगा। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है, पंडित के बस की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन कुछ विद्वान पंडित इस रहस्य को जानते होंगे, क्योंकि मैं अहंकार स्वरूप नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे से जो बन पड़ता है मैं आपको इसका बहुत बड़ा गुण रहस्य बतला रहा हूं जो भगवान ने बतलाया। गुणक रहस्य का उच्चारण करना बहुत कठिन है। अर्थात साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार करने, यानी कि जो रचना रची थी, तो फिर वो कहने लगे कि भाई आप तो बहुत बड़े संत महापुरुष हैं, बताइए गुरुदेव, इस लड़की जो है ये, इसके उधर से लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। तो हंस पड़े और कहने लगे, बालको आप जाओ खेलो, अपना आनंद लो। नहीं माने, बहुत जिद करने पर उनको तंग करने लगे, कभी उनकी जो है वस्त्र छीन के भागते थे, कभी उनको धोती खींच लेते थे। उनको बहुत क्रोध आया, तो कहने लगे कि तुम तो ढोंगी हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि इसके उधर से क्या होगा, लड़की उत्पन्न होगी कि लड़का होगा। तो वो ब्राह्मण जो थे वो क्रोधित हो गए, गुरु क्रोधित में आ गए कि वो इनकी भगवान श्री कृष्ण की लीला समझ चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है पुत्रों, जो इनके उदर से पैदा होगा, जो इनके उदर से पैदा होगा वो यदुवंशियों का नाश करेगा। ये शाप उनको दिया, तो ये शाप पाके वो चले गए। बच्चे तो खेलते थे, फिर वो उनके दिमाग में आएगी, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भाई ये शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। ये बहुत बड़ा गुणक रहस्य है मित्रों। उन्होंने क्या, दरिया किनारे बैठ गए और उसको घिसना शुरू कर दिया, घिसना शुरू कर दिया। घिसते 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 जैसे जैसे वो पतीला घिसता जा रहा था, यादववंश से आपस में लड़ के, यानी कि मदरा और दूसरा सेवन करके, खान पीन करके और आपस में युद्ध करके वो उनका प्राण होने लगा। जैसे जैसे वो पतीला घिसा, सब यदुवंशियों का नाश हो गया। और लास्ट में वो छोटी सी पतरी रह गई, वो गर्म हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसको जल में फेंक दिया। जल में फेंकने के बाद फिर उसको जो है एक मछली ने उसको निगल लिया, और वो मछली जो थी भील के उसमें कांटे में फंस गई थी। भील ने, क्योंकि वो पिछले जन्मों की है, मैं रामायण का पाठ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब जो है उदाहरण कर रहा हूँ कि ये इसका मुख्य उदाहरण क्या है वो मैं बतला रहा हूँ मित्रों। फिर उसके बाद जब उस भील ने उसको पेट को चीरा, उसको अपना भोजन मछली को बनाया,
तो उनके पेट में से वो चमकती हुई जो पीतल की पत्ती थी वो निकली और बिल्कुल नोकीली थी, उसको उसने अपने तीर में लगा लिया। तीर में लगा लिया क्योंकि अब भगवान श्री राम ने जो है वो छिप के जो है वो तीर मारा था। तो जब वो छिप के तीर मारा था तो उसने जो है वो शाप दिया था और भगवान राम ने कहा कि भाई तुम तो इतने बलधारी हो, मुझे छिप के तीर क्यों मारा। मैं रामायण का पाठ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। उन्होंने फिर कहा कि चलो जैसे मैंने आपको छिप के धोखे से तीर मारा है, इसी प्रकार आप भी मेरे से बदला लेंगे तो मैं भी और आप भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने मतलब ऐसी रचना रची और भील जो था उसने भगवान अपनी, क्योंकि भगवान के पद के ऊपर यानी कि पांव के बीचों बीच तलवे में मणि थी और वो पैर हमेशा ऊपर उठा के चलते थे। जब भी खड़े बैठते थे तो पैर को एक दूसरी जगह पे रख लेते थे। तो वो झाड़ी में बैठ के भगवान का भजन अपना वाणी में मस्त विलीन थे, उनको पता था। वो मणि चमक रही थी और वहां से वो जो भील था उसने उनको वहां से हिरण समझ के कि हिरण की आंखें समझ रही और उनको तीर मारा। तो भगवान वहां पे मूर्छित हो गए। भील बहुत पछताया। फिर भील ने कहा मेरे से ऐसी भूल क्यों। फिर उन्होंने बतलाया कि तुमने कोई भूल नहीं करी है, अब हम दोनों का वो बराबर हुआ। तो इसी प्रकार से साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपनी श्री वृग्र को त्यागते समय विचार किया। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रसंग है। इस संसार में जब तक पूरे कुल का विनाश नहीं होता, यानी कि आपके दादा, आपके परदादा, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, मतलब सृष्टि आप गिन नहीं सकते कि कितने पिता उत्पन्न हुए, कितनी उनकी औलादें हुई, वो अनगिनत मान के चलिए। सतयुग से आप चले आ रहे हैं। अब मैं पूछ लूं कि आपके परदादा कौन थे, आप बता देंगे। मैं कहूँ उनके पिता कौन थे, आप नहीं बताएंगे। उनके पिता कौन थे, नहीं बताएंगे। कितनी पीढ़ी तक आप बता सकते हैं। तो इसलिए और पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती। तो एक कतार में लगे हुए हम सृष्टि का चालन पालन। हालांकि हमें इजाजत नहीं है, फिर भी हमने इसकी व्याख्या की। तो हम इस कतार में लगे हुए हैं। जब तक वो कतार समाप्त नहीं होगी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्त तभी मिलेगी क्योंकि जब आदमी देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तड़पने लग गया, तो उसके इर्द गिर्द उनके पूर्वज जो मरे हुए हैं वो आके घेर लेते हैं, उनके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि सबको मुक्ति चाहिए कि ये जल्दी मरे तो एक कम हो जाएगा, फिर जल्दी मरे कम होगा, लेकिन वो संख्या बढ़ती जाती है। और निकलने का एक मार्ग रास्ता है गुरु की शरणागत, गुरु की उंगली पकड़ लीजिए और इस लाइन से, इस कतार से निकल जाइए बाहर और भगवान श्री हरि नारायण का भजन कीजिए, आप स्वयं निकल जाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसीलिए उन्होंने समस्त यदुवंशों का विनाश करने के लिए जब अकेले रह गए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार से भगवान की समझ लो मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे, लेकिन वो अंतर ध्यान हो गए थे। उनके तो अनेकों शरीर थे। जिस शरीर को हमने देखा मृत, वो उनका शरीर नहीं था, हमारी कल्पना थी। वो ऐसा करके सृष्टि को संचालन पालन करके चले गए। अयन था उनका यादव वंशी होता। हालांकि ये यादव हैं, वंश चला रहे हैं, लेकिन ये वो यादव वंश तो खत्म हो गए थे। ये तो अब नए सिरे से जो ग्वाला थे, ग्वाला जो अहीर होते, वो ही अपने आप को, अहीरों ने अपने आप को एक मजहब बना दिया कि हम यादव वंशी हैं, क्योंकि ग्वाले हैं इसलिए हम यादव वंशी अपने आप को मानेंगे। ग्रंथों की उच्चारण करके ऐसी मनोभावना उसके अंदर आई, तो इसी प्रकार यादव वंशी बने। लेकिन मित्रों, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, सोच लीजिए कि भगवान अगर यादव वंश होते, उनका वंश चलता होता, तो भगवान आज भी इस घोर कलयुग में हमारे आंखों के सामने होते।
इसलिए वो समस्त अपने जो है कुल का विनाश करके विग्रह को त्यागते हुए समय विचार किया, यानी कि संहार कर अपने श्री विग्रह की त्याग के समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर सयो मिश्रोमणि उद्रुक ही, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उद्रुक ही है, मेरे ज्ञान को ग्रहण करके सच्चे अधिकारी है। उद्र मुझे से अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं। ज्ञान को वो बांटते हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यही रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्र जी बद्री का श्रम में जाकर श्रोमणि यानी कि समग्रो योग द्वारा, इसमें कई प्रकार के नाम होते हैं, इसमें स्पष्ट मैं कर देता हूँ, उच्चारण कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं समाधि योग द्वारा। तो वो हिंदी की सरल भाषा है। समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र परिचित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान यानी कि अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य आधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्र जी के मुख से उसके प्रसंग में कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्र जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात बिछोड़ा, देखा मुंह में फंसे ना, लेकिन भगवान का बिछोड़ा तो आपको उनसे मिला देगा। बाकी जो परिवार के जो बिछोड़े होते हैं, मित्रगण होते हैं, जो इस संसार का प्रातिक से बिछोड़ा होता है, उसमें विग्रह नहीं करना चाहिए, इसलिए उसमें भी भगवान संयम देते हैं। तो विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैत्री जी रहते थे। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में अमृत वर्षा फिर होगी। जब तक के लिए एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।